आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे फिजिक्स 5054 अक्टूबर नवंबर 2020 का पेपर नंबर 4 ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल का वेरिएंट 2। इससे पहली वाली वीडियो में हमने वेरिएंट 1 का क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज वेरिएंट 2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टॉपिक हमारा होगा लाइट से रिलेटेड, और आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आया था लाइट के टॉपिक से रिलेटेड। स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। क्वेश्चन देखें। A student investigates reflection and refraction of light using a semicircular glass block. एक स्टूडेंट ने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को ऑब्जर्व किया है और उसके लिए इसने यूज किया है सेमी सर्कुलर ग्लास ब्लॉक। ये आपको दिख रहा होगा। कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। ही प्लेसेस अ ग्लास ब्लॉक ऑन अ शीट ऑफ पेपर। ठीक है, पेपर की शीट पे उसने ग्लास ब्लॉक रख दिया है। ही ड्रॉज अराउंड द आउटलाइन ऑफ द ब्लॉक विद अ पेंसिल। ब्लॉक की आउटलाइन उसने पेंसिल से ड्रॉ कर दी। ही यूजेज अ रे बॉक्स टू डायरेक्ट अ रे ऑफ लाइट ऑन टू द सेंटर सी ऑफ द फ्लैट फेस ए बी ऑफ द ब्लॉक। उसने रे बॉक्स यूज किया है, यानी कि जिससे लाइट को उसने इंसिडेंट करवा सके। रे बॉक्स का मतलब है जिसमें लेजर लाइट वगैरह होती है, और उसके थ्रू उसने एक लाइट रे को इंसिडेंट किया है ए बी जो फ्लैट सरफेस है, ये वाली ए बी जो बेस है। इस यहाँ पे ब्लॉक का जो सेंटर पॉइंट है जिसे सी से रिप्रेजेंट किया है, इस पॉइंट पे उसने एक लाइट रे को डायरेक्ट किया है, इंसिडेंट किया है। नेक्स्ट पॉइंट, ही लेबल्स ए बी एंड पॉइंट सी। उसने यहाँ पे ए और बी पॉइंट को लेबल कर दिया, और जिस पॉइंट पे लाइट को इंसिडेंट किया था उस पॉइंट को सी लेबल कर दिया। फिगर 3.1 शोज व्हाट द स्टूडेंट ऑब्जर्व। फिगर 3.1 में उसकी सारी ऑब्जर्वेशन आपको नजर आ रही है, आप देख सकते हैं। यहां से देखें, दिस इज फिगर 3.1। ये रे बॉक्स है जिससे लाइट रे इंसिडेंट होगी। ये इंसिडेंट रे है। देन पॉइंट सी पे जहां लाइट रिफ्लेक्ट हुई है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। और जो लाइट सरफेस में एंटर हो गई, ब्लॉक में एंटर हो गई, ये रिफ्रैक्टेड रे है। देन ये जो रिफ्रैक्टेड रे है दोबारा जब अपने वापसी प्रीवियस मीडियम में यानी एयर में आई है, दैट इज कॉल्ड इमर्जेंट रे। और ये क्योंकि 90 डिग्री से बाहर आ रही है, इस वजह से इसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुई। खैर, इस पर हम बात नहीं कर रहे। हम देखते हैं हमें करना क्या है। अच्छा जी, अब ये पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। ही यूजेज अ पेंसिल टू प्लेस टू क्रॉसेस x1 एंड x2 ऑन द इंसिडेंट रे। उसने पेंसिल की मदद से इंसिडेंट रे पे दो क्रॉस मार्क किए हैं, एक x1 और एक x2। ये आपको इस फिगर में नजर आ रहा है 3.2 में। ये देखें, x1 और x2 पे दो क्रॉस। देन ही यूजेज अ पेंसिल टू प्लेस टू क्रॉसेस x3 एंड x4 ऑन द इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे यानी कि जो रे बाहर आ जाएगी वापसी एयर में, वहां पे दो क्रॉस मार्क किए हैं x3 एंड x4। नेक्स्ट पॉइंट, he uses a pencil to place two crosses x5 and x6 on the ray reflected from the face AB। AB से जो रे रिफ्लेक्ट हो गई वहां पे दो क्रॉस उसने मार्क किए हैं x5 एंड x6। फिगर 3 सॉरी, ये लास्ट पॉइंट रह गया। ही रिमूव द ग्लास ब्लॉक एंड द रे बॉक्स। ये सारा काम करने के बाद उसने ग्लास ब्लॉक और रे बॉक्स को हटा दिया। नाउ फिगर 3.2 shows the student's sheet of paper। फिगर 3.2 में आपको ये शीट ऑफ पेपर नजर आ रही है, सारे मार्किंग और सारी आउटलाइंस आपको दिख रही हैं। पार्ट ए, ड्रॉ द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द ग्लास ब्लॉक एट सी। सी पॉइंट पे आपने नॉर्मल टू द सरफेस ड्रॉ करना है। वही बात, नॉर्मल इज द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो सरफेस से परपेंडिकुलर लाइन आपने ड्रॉ करनी है। ये लाइन ड्रॉ करने के लिए मैं अपना ये सॉफ्टवेयर ओपन कर रहा हूँ जहां मैं इजीली ये लाइन ड्रॉ कर सकूंगा। आपको दिख रहा होगा ये वही पेज है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। और ये नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए आप प्रोटेक्टर यूज कर लें ताकि 90 डिग्री पे एक्यूरेट लाइन ड्रॉ हो जाए। मैं भी यहाँ पे प्रोटेक्टर यूज कर रहा हूँ। मैं इसको जरा विजिबल कर लेता हूँ अपना प्रोटेक्टर। ये देखें। अच्छा, आपने वही काम करना होगा। आपके प्रोटेक्टर की जो बेस लाइन है, ये ब्लैक वाली लाइन, इसे आपने ए बी लाइन के साथ अलाइन करना है, लाइक दिस। ठीक है, ये लाइन बिल्कुल अलाइन हो गई। प्रोटेक्टर को मैं लॉक कर रहा हूँ, और अब हमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से हमारी 90 डिग्री पे जो बन रही है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ।
और मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ क्योंकि आगे एंगल्स वगैरह मेजर करने होंगे तो उसमें हमें नॉर्मल की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमने नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दी और इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसका मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। इसको हमने कर दिया रेड कलर एंड मैंने इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करने लगा। ठीक है, ये आ गई डॉटेड लाइन। तो ये हमारा नॉर्मल टू द सरफेस ड्रॉ हो गया। अब ये हम प्रोटेक्टर को जरा रिमूव कर देते हैं यहाँ से। अब आप देख लें कि इस तरीके से आपने नॉर्मल लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे इतना ही ड्रॉ करा है इसको। ओके जी, ये काम हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा। ड्रॉ द नॉर्मल टू द सरफेस, ये हो गया पार्ट बी। क्वेश्चन 1, ड्रॉ अ लाइन ज्वाइनिंग x1 टू x2, कंटिन्यू द लाइन टू सी। x1 और x2 को आपने एक लाइन से ज्वाइन करना है और देन उसको आपने कंटिन्यू करना है पॉइंट सी तक। तो अब जरा ये भी देख लें किस तरह से करना होगा ये। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लूं। ठीक है, एक मिनट मैं जरा ये इसको लॉक कर लूं। ओके जी, तो ये जरा ड्रॉ कर लेते हैं। देखें, मैं इसको पॉइंट सी से स्टार्ट कर रहा हूँ। आपने इसको ज्वाइन करना है x2 और x1 के जो क्रॉस हैं इसके सेंटर से आपने इसको ज्वाइन कर देना है सीधा। दैट्स इट, ये बन गई आपकी ये वाली लाइन। और इसको जरा ये डॉटेड से हटा के इसका कलर हम कर देते हैं ब्लू। सही है, ताकि हमें पता रहे। ये हमारी हो गई इंसिडेंट रे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अब हमें क्या करना है। ओके, बी के पार्ट 2 में देखें, ड्रॉ अ लाइन ज्वाइनिंग x4 टू x3, कंटिन्यू द लाइन टू सी। अब आपने x4 और x3 को ज्वाइन करना है, ये वाले जो इमर्जेंट रे के क्रॉस थे, एंड देन आप इसको कंटिन्यू करेंगे सी पॉइंट तक। इसके लिए हमें थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा जूम हो गया है। बल्कि जूम आउट कर ही लेते हैं और चलें। जल्दी से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, मैं इसको ड्रॉ करने के लिए पॉइंट सी से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, सो आप इस तरह से इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल सेंटर आप इसके ज्वाइन करें तो एक्यूरेट लाइन ये बनी। ये मुझे सॉफ्टवेयर की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, इसको स्नैप कर रहा है कॉर्नर्स पे। दैट्स वाई आप इसको स्केल की मदद से बिल्कुल एक्यूरेटली ड्रॉ कर दिएगा। दैट्स इट, ये हमारी लाइन हो गई। ठीक है, और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है जो ब्लॉक के अंदर बनी है। देन ये सरफेस से बाहर आ गई और ये इमर्जेंट रे बन गई। और सेमी सर्कुलर ग्लास ब्लॉक पे आपको पता है जो सर्कुलर सरफेस होती है ऑलमोस्ट 90 डिग्री बनाती है। दैट्स वाई हमारी लाइट जो है ये बेंड नहीं होती। ठीक है जी, ये हमारा पार्ट हो गया सेकंड। पार्ट 3 पढ़ लेते हैं। ड्रॉ अ लाइन ज्वाइनिंग x6 टू x5, कंटिन्यू द लाइन टू सी। बिल्कुल इसी तरीके से अब आपने x6 और x5 वाले क्रॉस को ज्वाइन करना है और सी तक कंटिन्यू करना है। ये भी कर लेते हैं जल्दी से। देखिए, मैंने बिल्कुल सी पॉइंट से, और इसको थोड़ा सा बल्कि जूम कर लेते हैं हम। ठीक है, दैट्स इट। चलें जी, ये वाली लाइन भी हमारी ड्रॉ हो गई। तो पार्ट बी हमारा हो गया है कंप्लीट। ठीक है, ये तीनों लाइंस आपने ड्रॉ कर ली। अब आते हैं पार्ट सी पे। पार्ट सी में लिखा हुआ है, पार्ट सी का पार्ट 1, मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ऑफ द रे ऑफ लाइट ऑन फेस ए बी। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर। और ये है आपकी इंसिडेंट रे जो x1 और x2 को ज्वाइन करके बनी है। एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में।
तो इसके लिए आपको प्रोटेक्टर यूज करना पड़ेगा। मैं अगेन अपना प्रोटेक्टर यहाँ से विजिबल कर रहा हूँ। ये हमारा प्रोटेक्टर आ गया है और इसकी कैलकुलेशन के लिए हमें प्रोटेक्टर की बेस लाइन को नॉर्मल के साथ अलाइन करना पड़ेगा। जल्दी से ज़रा ये प्रोटेक्टर की ओरिएंटेशन को चेंज कर लेते हैं। दैट्स इट। ओके जी, अब आए इसको नॉर्मल के साथ अलाइन करते हैं। मैं इसको जूम कर रहा हूँ। नॉर्मल के साथ ये अलाइन हो गई और अब हम ये इसके सेंटर पॉइंट्स को मिला लेते हैं। ठीक है, अब आप ये देख लें नॉर्मल के साथ बेस लाइन अलाइन हो गई है और इंसिडेंट रे का एंगल आप यहाँ से नोट डाउन कर लें। अच्छा, इसमें वही बात कि आपकी जो नॉर्मल लाइन है ये जो आ रही है जीरो नीचे वाली वैल्यूज पे, तो आपने यहाँ से इसको मेजर करना होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आप देख लें 30, 30 के बाद 31, 32, 33, 34 एंड 35। ये वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेटली मेरे पास 35 बन रही है। आपके पास भी ऑलमोस्ट 35 या आगे पीछे की कोई वैल्यू आ जाएगी। आप उसको जरा तरीके से देख लीजिएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की जो वैल्यू हमारे पास बन रही है ये बन रही है 35। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ये आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 डिग्रीज। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट जो है सी का, इसमें लिखा हुआ है मेजर द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर एट पॉइंट सी ऑफ दिस रे। अब आपने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैलकुलेट करना। रिफ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए आप ये देखें रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल को आप यूज करेंगे। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनता है नॉर्मल लाइन और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान। तो अब आपने यहाँ पे नॉर्मल लाइन पे अपने प्रोटेक्टर को अलाइन करना है। तो मैं इसको दोबारा विजिबल कर रहा हूँ और इसको हम जरा रोटेट कर लेते हैं लाइक दिस। इसको अलाइन करेंगे, जूम कर लेते हैं। एक मिनट, ये ठीक है, ये नॉर्मल के साथ अलाइन हो गई और ये हमारा सेंटर पॉइंट आ गया। अच्छा, अब इसमें एक चीज जरा पहले देख लीजिएगा। देखें, ये हमारी नॉर्मल लाइन है जो बेस लाइन के साथ अटैच है और ये जो जीरो हमें मिल रहा है ये ऊपर वाली वैल्यूज पे मिल रहा है। ठीक है, तो यहां से अब हमें मेजर करना है और रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बना रही है इसको आप जरा देख लें जूम करके। देखें, रिफ्रैक्टेड रे का एंगल बन रहा है ऊपर वाली वैल्यूज में। यहाँ पे बन गया 20, 21 एंड देन 22। तो मेरे पास जो एक्यूरेट वैल्यू बन रही है रिफ्रैक्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वो बन रही है 22। आपके पास भी ऑलमोस्ट यही वैल्यू बनेगी। मेजर करके देख लीजिएगा। यहाँ पे ये वैल्यू लिख देते हैं 22 डिग्रीज। सो दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये यहाँ पे आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पार्ट सी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है पार्ट डी। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ऑफ द ग्लास, यूज द इक्वेशन शोन। आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यहाँ पे इन्होंने एन से रिप्रेजेंट किया है। फॉर्मूला आपको बता दिया है। फॉर्मूला आपको यहाँ पे खुद से याद होने की जरूरत नहीं भी है अगर ना हो। फॉर्मूला गिवन है और आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दोनों एंगल्स आपने कैलकुलेट कर लिए। इंसिडेंस है 35, रिफ्रैक्शन है 22। अच्छा, ये पार्ट मैं इसका यहाँ पे सॉल्व करूंगा। यहाँ पे मुझे जरा राइटिंग करने में आसानी होगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहले तो वो वैल्यू जरा लिख लेते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था ये था 35 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो बन रहा था ये बन रहा था 22।
यहाँ पे आप इसकी वैल्यूज पुट कर लें। देखें ये हो जाएगा n इक्वल्स टू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस की जगह 35 अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जगह 22। इसको कैलकुलेटर में आप सॉल्व कर लें। साइन 35 डिवाइडेड बाय साइन 22, ये आंसर आ रहा है 1.53। ये वैल्यू आपने यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, तो ये काम भी आपका हो गया। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट में देख लेते हैं क्या करना है। ओके जी, लास्ट पार्ट देख ले। पार्ट ई। पार्ट ई में लिखा हुआ है मेजर द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑफ द लाइट फ्रॉम फेस ए बी। अच्छा, आपने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कैलकुलेट करना है। वापसी हम जरा अपने सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये आपको एंगल कैलकुलेट करना होगा। अब देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वैसे बराबर होते हैं, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, फर्स्ट लॉ। लेकिन यहाँ पे आपको मेजर करना है। ठीक है, बार बार मैं आपको ये वर्ड मेजर बता रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि आप एंगल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से जो है सोचते हुए वही वैल्यू लिख दें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस की आई है। इसके लिए आपको मेजर करना पड़ेगा। अगेन आपने नॉर्मल के साथ इसको अलाइन कर देना है। दैट्स इट। ओके, जूम करके देख लेते हैं। देखिए, मैंने बेस लाइन और नॉर्मल को अलाइन किया है, सेंटर मैच कर दिया है। और ओ सॉरी, ये तो हमारी इंसिडेंट रे है। ओहो, रिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है, जूम आउट कर लेते हैं। ओके, इसको ये हो गई अलाइन नॉर्मल के साथ, और इसका सेंटर पॉइंट भी अलाइन है। अब जूम करके ये एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं। देखें, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, जो लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, इसके बीच में बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे एक चीज आप नोट कर लें पहले। देखिए, अब जो आपकी नॉर्मल लाइन है या जो आपकी बेस लाइन है, इसमें जीरो ऊपर वाली वैल्यूज में आ रहा है। तो आपने जीरो जहां पे आ रहा होता है वहां से वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ऊपर वाली वैल्यूज देखनी है। अब आप देख लें ये वैल्यू कितनी बन रही है। देखें, ये बन गई 30, 31 एंड देन 32। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमारा बन रहा है ये 32 डिग्रीज बन रहा है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 32। इसको ठीक है। ओके, सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 32 डिग्रीज। अब बात यह है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा सेम होंगे। तो अब देखिए, यही बात आपने यहाँ पे बतानी है। लास्ट पार्ट इसका देख लें। देखें, ई में एक और चीज लिखी हुई है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई शुड बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। जो बात हम सोच रहे हैं, स्टेट वन प्रैक्टिकल रीजन why the angles I and R that you have measured may not be equal। एक प्रैक्टिकल रीजन आपने बताना है कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन इक्वल क्यों नहीं आ रहा। देखिए, बहुत सारे रीजन है, मैं जल्दी जल्दी कुछ रीजन आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ और कोई भी एक रीजन यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए, एक रीजन तो ये है कि हो सकता है नॉर्मल सही ड्रॉ ना हुआ हो, हमने प्रोटेक्टर के बजाय नॉर्मली 90 डिग्री का अंदाजा लगा के नॉर्मल ड्रॉ कर दिया हो, उसकी वजह से हमारे एंगल्स चेंज हो गए हो। एक रीजन। दूसरा रीजन ये है कि जो इसने आउटलाइन ड्रॉ की है वो आउटलाइन ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, एक्चुअल आउटलाइन से बड़ी आउटलाइन ड्रॉ हो गई हो। दूसरा रीजन ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा तीसरा रीजन ये है कि जो उसने क्रॉस लगाए हैं रेस के पाथ को डिटेक्ट करने के लिए, वो क्रॉस सही ना लगे हों, एक्यूरेट जगह पे मार्क ना हुए हों। तो ये मल्टीपल रीजंस हैं, इसमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं अभी आपको इसकी मार्किंग स्कीम दिखा दूंगा। बहरहाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक रीजन, क्रॉस आर नॉट मार्क्ड प्रॉपरली। और आप चाहें तो
रीजन ये भी लिख सकते हैं, नॉर्मल इज नॉट ड्रॉन एक्यूरेटली एट 90 डिग्रीज। हो सकता है नॉर्मल एक्यूरेटली 90 डिग्री पे ड्रॉ ना हुआ हो, दैट्स वाई ये एंगल्स अलग अलग आ रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकल रीजन आपने बताने थे, मैं बस अब आपको इसकी मार्किंग स्कीम दिखा दूं। लेट्स सी। पार्ट ए, नॉर्मल ड्रॉन एट 90 डिग्री टू ए बी एट सी। देन पार्ट बी, 3 करेक्ट लाइंस प्रेजेंट एंड मीटिंग एट सी, ये हमने कर लिया। सी का पार्ट 1, 35 डिग्रीज और प्लस माइनस 1 डिग्रीज, यानी 36 और 34 भी एक्सेप्टेबल है, हमारा एक्यूरेटली 35 आ रहा है। 3C पार्ट 2, 22 डिग्रीज और प्लस माइनस 1, हमारा एक्यूरेटली 22 डिग्रीज आया है। पार्ट डी, चेक कैंडिडेट्स कैलकुलेशन, उसमें कैलकुलेशन आपकी चेक की जाएगी और फिर आंसर चेक किया जाएगा आपके एंगल से रिलेट, क्योंकि जाहिर है ऊपर 35, 36, 34 हो सकता है, 22, 23, 21 हो सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर आपकी कैलकुलेशन से जो आंसर आएगा। एंड लास्ट पार्ट, 32 डिग्रीज और प्लस माइनस 1 डिग्रीज जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और हमारा 32 डिग्रीज ही आया है। रीजन देख लें, थिकनेस ऑफ रेस, crosses not placed in center of reflected ray, not marked in correct places, normal not drawn at exactly 90 degree to the AB, protector not precise, student's outline of glass block is greater than actual block, outline not exact। ये सारे प्रैक्टिकल रीजंस हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसकी प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कोई दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।